The Bollywood star Sushant Singh Rajput has died in Mumbai. He was found hanging in his residence today. Rajput's death comes days after his former manager Disha Salian. पहले बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन बाद में खबर मिली कि दिशा नशे की हालत में थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी दिशा सलियन की भी एक इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। मैं हूं अर्नब गोस्वामी। सुशांत के बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान के कत्ल की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही है। तो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आपस में कनेक्शन है। फर्ज कीजिए कि आपके घर में गमी हो जाए और मीडिया सोशल मीडिया पर आपके अजीज की मौत से जुड़ी मनगढ़ंत कहानियां बताई जाने लगे। दिशा के कमरे में 4 लोग आ जा रहे थे, वो लगातार देख रहा था। अगर उनकी किसी दुर्घटना में मौत हुई हो तो उसे हत्या या बलात्कार कहा जाने लगे। Narayan Rane says that Disha Salian, the former manager of Sushant Singh Rajput, was raped and murdered. This is an explosive development in न्यूज चैनल्स पर कहा जाने लगे कि आप फरार हो गए हैं और हत्या का राज छुपाने के लिए आपने पैसे ले लिए। Prashant claims to have got a phone call from someone who told him something sensational about information that Sushant had on Disha's death. Obviously it is not a suicide. It's not a suicide. आम्हाला एक आय विटनेस मला आणि माझे सहकारी अमित साटमला सांगतो अध्यक्ष मध्ये ह्या पेन ड्राइव मध्ये आहे। क्या आप सच नहीं जानना चाहेंगे? Why is Rohan Rai not coming out? कोई ऐसा कैसे देख सकता है अपनी मंगेतर के साथ? कहाँ है रोहन रॉय? क्यों छिप रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? Yeah, and why has Rohan Rai disappeared? न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स रात बेरात आपके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगे। आप जहां जाएं आपका पीछा करने लगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बेटी के लिए ऐसा रूमर्स फैला के आप उसका फायदा मत उठाइए। ये है आपके उनका हमें बदनाम करने का, किसको भी दूसरे को किसको भी बदनाम करने का हक नहीं है ना। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनजान लोग आपको जान से मारने की धमकी देने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। Why did her fiancé, with whom she had a live-in relationship, refused to come down to find her when she fell down? What kind of a fiancé is that? For the first time, the spotlight is on Disha's fiancé, Rohan Rai. He knows a lot. He's made an admission before a select few and then he's gone underground. Will the truth about Disha's death lead to the truth about Sushant's death? Of course it will. Have no doubt it will. अंकल आंटी का जब पहला इंटरव्यू आया था, उस टाइम से बाद से ये बात चालू हो गई थी कि ये देखो दिशा के पेरेंट्स बिक गए। ये ऐसे डाल के इन्होंने कैंपेन चालू किया। दिशा सालियान के पेरेंट्स, उनके फियांसे और उनके कुछ खास दोस्तों के ऊपर पिछले 2 सालों से ऐसी ही बीत रही है। मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया द्वारा दिखाई जा रही झूठी खबरों, नेताओं के बेबुनियाद बयानों ने दिशा सालियान की मौत के 2 साल बाद भी उनके परिवार का जीना दुश्वार कर रखा है। Initially when we saw the news, we didn't understand that why are they doing it. So हमें ये नहीं समझ आया कि उनका एजेंडा क्या है। But they kept on saying, हम सब चीज़ जाके पुलिस को बोलते थे कि, या फिर बोलते सर ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। तो that was initially we didn't understand what is happening. कहीं कुछ भी बोलते, हम हमारे बच्चे को खोया, हमें दर्द है, ये लोग को कुछ मजाक लगता है क्या? She was a little kind of emotional and she came out and one of the friends said कि खाना खा ले, तो पिज्ज़ा मंगवाया था, तो बोलते मुझे नहीं खाना। So by that time कुछ खाया भी नहीं था खास, तो मुझे नहीं खाना करके she went in the other room. So हम 2-3 बार ठकठकाया, there was no answer and then हम लोग ऐसे ही वापस से बैठ गए हॉल में। And after 2-3 minutes we went and ठकठकाया नहीं आया and then मैं ही था पहले, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया and there was no one inside. Like आप कभी जाते हो कभी अंदर किसी रूम में, तो normally मैं बोला मेरा ही there was no one. Then I went to the washroom and there was no one there also. Cupboard खोल के देखा and obviously there was no one there. Then I saw that the window था, पूरा का पूरा विंडो एंड जो होती है नेट वाला जो होता है, सब एक साइड किया हुआ था। I just went there and I happened to just ऐसे करके बस ऐसे देखा ना, I actually stood on that window and
I thought that I should also maybe I should just, this is a dream, maybe मैं खो जाएगा तो dream टूट जाए and I'll be with her. Why did he wait for 20 to 25 minutes before coming downstairs? It was the neighbors who in fact told him that Disha has fallen down. If she has suicided, obviously he would have rushed down to see if she was alive, if there are any chances to save her. That is what any natural human being would have done. Immediately they went down and within 5-6 minutes or 7 minutes मैं नीचे गया था. Instantly they took her. Both the cases, the primary suspects were not questioned by the Mumbai police. So whether it is Siddharth Pitani, whether it is Riya Chakravarti, all of them were not initially questioned by the Mumbai police in Sushant's case. And here the primary suspect, which is Rohan Rai, who was present at the crime scene, who was closest to Disha Salian, was not questioned. Statements हमारे घर वहाँ मेरा उस टाइम पे ले लिया था. फिर हम हॉस्पिटल में हमारा लेना सबका चालू कर दिया था. And फिर वहाँ से हमें बोला वापस से घर पे आने के लिए because one of the officer was supposed to take some पंचनामा or something. तो हम सबको भेजा, हम वापस घर आए. 4-5 ऑफिसर्स आए थे, like all the big officers. They took our, मतलब उन्होंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, पहले कौन, like kind of recreate किया पूरा, बताया कि बताओ कि कैसे क्या क्या हुआ था. And then फिर वहाँ से हमें बोला मालवनी थाने आने के लिए, कि वहाँ से मालवनी में थाने में कि वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के लिए बोला. आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डीसीपी सर एंड उस टाइम पे न्यूज़ चालू थी कि मैं भागा हुआ हूँ कहीं पे. Rohan Rai, who is Disha's fiancé, has been missing. He has not been in Mumbai and has gone to his native place. किसी के साथ शादी करने वाला हो सकता है, जब उसकी मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, तब से 3 महीने से वो गायब रहता है. 3 महीने से वो एक स्टेटमेंट नहीं देता. जैसे इस तरफ सुशांत के साथ क्लोजेस्ट लिंक रिया का है, वैसे इस तरफ दिशा का क्लोजेस्ट लिंक रोहन के साथ है. तो रोहन राय बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहन हर पिक्चर में गायब क्यों है? I think that continued for a very long, like एक start रहता था. जो पहला एक न्यूज़ सुना था वो था कि उस टाइम पे कि मेरा कि फियांसे के मल्टीपल अफेयर्स थे जिससे दिशा परेशान थी एंड बिकॉज ऑफ दैट शी डिड दिस. मुझे एक लिंक मिला अमर उजाला का, जिसके जो एडिटर थे उनका मैंने नंबर निकाला और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उस दिन पार्टी में कुछ 8 से 10 लोग थे, कुछ टीवी के पर्सनालिटीज़ आए हुए थे और दिशा रोहन का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था और उस दिन भी झगड़ा हुआ. तो मैंने उनको फ़ोन किया उन एडिटर को. मैं बोला सर ऐसा ऐसा आर्टिकल आया हुआ है और उसमें लिखा है कि दिशा के फ्रेंड्स ने बोला है ऐसा ऐसा. तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ किस फ्रेंड ने बोला है ऐसा? क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो तो यही हैं, जिन्होंने देखा वो तो यही हैं और उनके अलावा जो है मैं हूँ. तो बोल दे कि लगता है आप काफ़ी कंसर्न लग रहे हो, तो मुझे आपका नंबर आईओ को देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को. मैं प्लीज़ दे दो, मैं पुलिस स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, आप प्लीज़ दे दो, लेकिन आप बता दो कि कौन कर रहा है. तो उसने ऐसे टीवी में आया था, वही लिंक कर रहे थे सुशांत का ऐसा हुआ, दिशा का ऐसा हुआ, पीछे से सुशांत का हुआ, ऐसा करके दोनों का कुछ है. जिस तरह के रिपोर्ट बाहर आ रहे हैं वो देखते हुए दोनों आत्महत्या नहीं है, दोनों की मर्डर हुई है. And we have been saying from day one that both the cases are interlinked. Secondly, we have got 4 witnesses on record who say that before she died, Disha called Sushant. We have got 2 witnesses on record who say that Sushant further told someone. We've got 1 more witness on record who has said that one person who Sushant informed about what happened to Disha was none other than Riya Chakravarti. And we've got another individual on record who says we've got a whole testimony of this from Rohan Rai. लेकिन इसमें सब मेरा दिमाग नहीं जाता, मेरा अपना खोया तो दूसरे को इसमें मेरा नहीं जाता है. मेरा सोशल मीडिया का अलग ही माहौल चल रहा था वो टाइम पे. सब मे बी लॉकडाउन में सब खाली बैठे थे, किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे थे. और न्यूज़ चैनल्स ने भी वही थ्योरी की हाँ एक थ्योरी बनाई गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ पे पॉलिटिशियंस आए थे, वहाँ पे फ्रेंड्स आए थे, देन उसका रेप हुआ, वो बच्ची को बचाना चाहती है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी थ्योरीज बनी और बहुत सारी कहानियाँ बनी. Disha Salian was called to a party in Juhu in Mumbai on the 8th. It was a cocaine party. Everyone was, as our sources are saying to us, they use a phrase, coked up.
Disha Salian was raped and murdered, and her autopsy report shows that she had injuries in the private parts. These allegations are being leveled, claims being made by Narayan Rane. वो वैसे बहुत सारे ऐसे प्लांटेड विटनेस बैठाए गए थे जिनसे वो लोग ऐसे बोलते थे हाँ हम अभी बताने वाले हैं। मैं एक आदमी बोलता कि मैं तो प्रेसिडेंट था उस पार्टी में, एक करके रेप हुआ किया दिशा का ये किया वो किया, तो मैं तो प्रेसिडेंट था वहाँ पे। तो ये सारी बातें बोलते थे वो लोग। मुझे याद है एक आदमी था जिसने, कोई बैंगलोर का था, उसने ये डाला था कि एक फ़ोटो थी सूरज पांचोली की 2-3 लड़कियों के साथ, उसकी फ्रेंड्स के साथ, जिसमें बोला था कि ये देखो सूरज डिनाई कर रहा है कि वो दिशा को नहीं जानता, तो ये देखो दिशा और सूरज पांचोली की पिक्चर, और उस पिक्चर में वो कोई और था, उसमें बोलते दिशा है ये। उसकी स्टोरी को बाद में न्यूज़ में मतलब दिखाने लगे थे, मेन मीडिया चैनल। You spoke to Rohan, didn't you? Yes, I have had a conversation with him, and he knows about it. He knows about it. That's why I said in your interview yesterday, if he's not ready to talk, if he's not ready to give out information to the CBI, I will go and give information to the CBI, because the truth needs to come out. He cannot just run away. I haven't spoken to any politician till this date, be it anyone. चाहे फ़ोन पे बात करना, चाहे मिलना ना, चाहे मैसेजेस पे, चाहे व्हाट्सएप पे, मैंने आज तक बात नहीं की, कभी बात नहीं की। मुझे मैसेज सब करते थे, लाइक एक दिन में आई स्टिल रिमेंबर फॉर अ वीक इट वाज 183 कॉल्स ऑन एन एवरेज, एंड 3 दिन मेरे को 225 कॉल्स के ऊपर आती थी एक दिन में। तो ऐसा मेरे को बहुत उस टाइम पे कॉल आता था, एंड आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन, बी इट एनीवन, कुछ भी हो, मैंने बिकॉज ट्रस्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी। आपको एक और बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने भी ट्राई की, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि रोहन एक काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं सामने आके, एंड मैंने बोला अगर हम बोलेंगे ये लोग दे आर गोइंग टू, यू नो, उनको मतलब होता है ना फायर में फ्यूल मिल जाएगा, सो इफ़ यू वांट टू स्टॉप इट लेट्स नॉट गिव देम एनी वो, और बोलते लोग मानेंगे नहीं, बोलना तो पड़ेगा। मुझे ठीक है। टाइम्स नाउ ने मुझे अप्रोच किया और मैंने उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम वीडियो इंटरव्यू कर सकते हैं क्या, मैं बोला नहीं, मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि वीडियो इंटरव्यू कर पाऊँ, मैं टेलीफोनिक कर लेता हूँ सर। जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, और सबका हर सवाल का जवाब था मेरे पास। तो मैंने सारी चीज़ें उनको क्लियर की, और उन्होंने बोला कि हाँ इंटरव्यू चलाया जाएगा। मैंने कुछ 3-4 दिन तक फॉलोअप किया और इंटरव्यू नहीं चला। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आपने पूछा कि क्यों नहीं चलाया? मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं चला, उन्होंने बोला कि मैंने तो दे दिया, अब आगे पता नहीं कब तक होगा, वो देखा जाएगा, सैटरडे चलेगा, फ्राइडे चलेगा, एक स्लॉट होता उसमें चलेगा, टाइमिंग के हिसाब से चलेगा। उनका ठीक है, जब भी है चला दो बस। तो क्योंकि आपकी तरफ से अगर किसी ने बात की तो बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ थी। एक्सक्लूसिव चीज़ थी सर, और उसके लिए लोग परेशान थे। लेकिन जब ये इंटरव्यू दिया गया तब तक वो नीचे ना सुबह 5 बजे से 5:30-6 बजे they used to start, like मीडिया वाले डोर बैंग करना स्टार्ट करते थे सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे है ना, एंड क्योंकि बेल बंद कर दी थी हमने, एंड उस टाइम पे वो करते थे एंड बोलते थे नहीं खोला तो नीचे ही रहते थे, यहीं से दिखता था कि सब यहाँ पे हैं, एंड वो रात के 10-10:30 तक रहते थे। मैं जिधर जाता था वो मेरे पीछे आते थे। अच्छा। मुझे कुछ पूछना है, हमको मैं तुमको जस्टिस दूंगा। तो मैंने बोला ये जो पूरा मीडिया का चल रहा था उससे आपका पर्सनल लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हुआ था? बहुत इफेक्ट हुआ। लोग तो हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। अभी पहले इतना मैं इन्वॉल्व होती थी तो सोशल सर्विस करने के लिए ऐसा सब जो बहुत मिल, किसका फ़ोन तक नहीं आता। वो लोग का माइंड में वही बैठे, गलत हो गया, ये टीवी का वजह से, न्यूज़ का वजह से वो लोग वही मानते। It used to affect me a lot, like affect everyone, not only me। मतलब मेरे फ्रेंड भी जब मेरे बारे में कमेंट्स लिखते थे, देखते थे कि तेरे को तो गरम तेल की कढ़ाई में डाल के नाखून उखाड़ के मारना चाहिए, ऐसे लेके तेरे मुँह पे एसिड फेंक देंगे, ये सब चीज़ें थी। एंड इवन माई पेरेंट्स, मेरे डैड ने भी पढ़ लिए थे कुछ कमेंट्स, मतलब ये सब, तो दे वर वेरी मच अफेक्ट। ऑब्वियसली ऐसे किसी चीज़ के लिए कोई प्रिपेयर्ड होता नहीं है।